कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कई प्रस्ताव आज चर्चा पे लाए जा रहे हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी में कई अहम संशोधन आज किए गए हैं। वो संशोधन को हम समझेंगे, हालांकि उसका अनुमोदन अभी होना बाकी है। संदीप दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद है। और संदीप जी, कई महत्वपूर्ण संशोधन, ये संशोधन आगामी समय के लिए कितना और भी महत्वपूर्ण हो सकता है पार्टी के नजरिए से? देखिए, दो तीन उसमें जो कुछ तो ये थे कि कुछ वो चीजें जैसे एक ट्रांसजेंडर को लाना चाहिए। मेरे ख्याल से दिखाता है कि कितनी प्रगतिशील है कांग्रेस। उसमें पिता के साथ माता का नाम, वही नहीं पत्नी का नाम भी डालना, ये सब चीजें कुछ लोग उसको सांकेतिक कह सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि सांकेतिक से ज्यादा ये एक बहुत बड़े कदम होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक व्यापक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने में। तो ये बहुत अच्छे चेंज है। लेकिन जो कुछ ठोस चेंज आए हैं, एक तो ये है कि लीडरशिप में जो पार्टी की है उसके हर स्तर पर हम लोग 50% सीटें जो हैं अल्पसंख्यक के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रखेंगे। ये बहुत अच्छा है। हम लोग हमेशा कोशिश करते थे कि जो भी कमेटियां बने वो देश की जो फ्लेवर है उस वैरायटी को रिप्रेजेंट करें। अब वो होगा ही, एक ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, उसमें महिलाओं का और यूथ के लिए जो रिजर्वेशन है वो भी बढ़िया रहेगी। यूथ के रिजर्वेशन में क्या होगा, चेंज भी आता रहेगा। वैसे मैं कोई यूथ से रिलेटेड रिजर्वेशन के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं एज को कोई भी क्राइटेरिया नहीं मानता हूँ। मतलब लोगों के जो ज्यादा उम्र के हैं वो यूथफुल हो सकते हैं, और मैंने बहुत से यूथ देखे हैं जिनमें कोई भी डायनेमिज्म नहीं है। मतलब उनसे ज्यादा रूढ़िवादी और उनसे ज्यादा बोरिंग लोग नहीं है। तो मैं कोई बहुत ज्यादा ये यूथ के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, जब कोई और क्राइटेरिया नहीं है तो यूथ लिख दो, तो उससे कम से कम एक एक्साइटमेंट। राजनीति में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, चाहे यूथ की हो या फिर महिलाओं की। बिल्कुल होती है। देखिए, लोकतंत्र क्या है, व्यक्ति को लगे कि मैं या मेरा जो प्रतिबिंब है या मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेरी कम्युनिटी हो सकती है, मेरा लीडर हो सकता है, मेरा इलाका हो सकता है, मेरी भाषा हो सकती है, उसका कोई व्यक्ति मेरा भविष्य तय कर रहा है। लोकतंत्र में और दूसरे तंत्रों में ये मुख्य चीज होती है। और कई बार हम लोग अपनी पहचानों को, एक तो हमारी भारतीय पहचान है, लेकिन भारतीय पहचान एक बहुत बड़ी पहचान है। हम लोग राजस्थानी भी हैं, मध्य प्रदेशी भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, उसके अलावा अपने स्थान के भी हैं, अपनी अपनी सामाजिक पहचान के भी हैं, अपनी अपनी भाषा के भी हैं। तो वो लोग जब सामने आते हैं ना, तो एक लगता है अपना एक जुड़ाव सरकार से बन जाता है। भाई देखो, कोई कहीं आप जाओ, जैसे आप कहीं दक्षिण भारत में गए, कहीं आपको हिंदी सुनाई पड़ी, एक अपनापन दिखने लगता है। ये उस तरीके का जोड़ होता है। अच्छा, इसके अलावा जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं, जो निचले स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो भी अब सीधे तौर पर पीसीसी और एआईसीसी से जुड़ सकेंगे, ये भी बेहतर प्रावधान है आगामी समय के चुनाव के। बहुत अच्छा। एक तो जो नंबर बढ़ाया है, भाई जनसंख्या इतनी बढ़ गई, कांग्रेस की सदस्यता इतनी बढ़ गई, उतने ही पीसीसी उतनी ही एआईसीसी थे, और सबसे ज्यादा वर्किंग कमेटी के मेंबर। देखिए, पहले क्या होता था कि वर्किंग कमेटी में ज्यादा लोगों को जोड़ना हो तो एक एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी बना ली जाती थी, लेकिन उसका वो इंपॉर्टेंस नहीं था। अब जैसे 20-22 से लेके हमने 35 किए हैं, तो 10 या 12 नए लोग राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ेंगे, इसी तरीके से राज्य स्तर पर लोग जुड़ेंगे। तो जब लोग लीडरशिप में और डिसीजन में जुड़ते हैं ना, तो एक भागीदारी बढ़ती है। अच्छा, भागीदारी बढ़ाने के लिए अब ये भी एक कोशिश हो रही है कि डिजिटल मेंबरशिप को भी बढ़ावा दिया जाए। हाँ, अच्छी बात है। देखिए, मैं खुद बड़े संदेह में था कि कैसे होगी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज्यादा अनपढ़ हूँ। तो अब की बार मुझे बड़ी मुश्किल हुई मेंबरशिप भरने में, लेकिन फिर देखा कि नहीं, ये आसान प्रोसेस है। तो जो 25 के बाद इसको टोटली डिजिटल करेंगे वो अच्छा रहेगा। कभी भी बैठ के कोई भी व्यक्ति जो है मेंबरशिप भर सकता है। इतनी मैं जरूर आशा करूंगा कि बहुत से लोग हैं जो बहुत सक्षम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, उनके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम बनाया जाए। जैसे आप बैंक जाते हैं, कुछ लोग हैं बच्चे, वो घर में बैठ के कंप्यूटर पे अपना बैंक का अकाउंट भर लेते हैं, कुछ को मदद चाहिए होती है। तो जो खुद सक्षम है वो भी मेंबर बने, और जिनको मदद की जरूरत है उनके लिए भी पार्टी में प्रावधान हो। इसी डिजिटलाइजेशन का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर से युवाओं का जिक्र हो जाता है, क्योंकि युवा वर्ग सबसे ज्यादा इस इंटरनेट से कहें हम, या फिर ये डिजिटल दुनिया से ज्यादा जुड़ा हुआ। नहीं, वो डिजिटल दुनिया से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि कोई आदमी अगर कंप्यूटर पे ज्यादा टाइप कर लेता है तो वो कोई ज्यादा सक्षम नहीं है, वो बाकी चीजें नहीं जानता है। हाँ। मैं हाथ से भी लिख लेता हूँ, कंप्यूटर से भी लिख लेता हूँ। आप शायद हाथ से ना लिख पाओ उतनी बखूबी से जितना आप कंप्यूटर पे लिख पाते हो, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग कमेंट है। मेरा ये कि दोनों प्रावधान रहने से और उसको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक करने से हर तरीके के व्यक्ति को मौका मिलेगा एक मेंबरशिप पकड़ने का, वो अच्छी बात रहेगी। ओवरऑल 6 चेंजेस कितनी आगामी समय में परिवर्तन ला सकती है कांग्रेस को? हाँ, एक लोगों के जुड़ने में परिवर्तन। देखिए, असली परिवर्तन तो आपकी नीतियों में, आप क्या बोलते हो, समस्याओं का आप क्या समाधान देते हो। जब आपको सरकार मिलती है तो आप अपनी नीतियों में किस तरीके से उन समस्याओं को सुलझाते हो और लोगों को क्या संदेश देते हो, क्या सहूलियत देते हो, विकास में कैसे काम करते हो। असली पिक्चर तो पार्टी की वहां से आती है।
तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है, किसानों का है, युवाओं का है, इससे जो हमारी नीति के हिसाब से जो संदेश सामने आएंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रस्तावों का भी जिक्र कर लेते हैं संदीप जी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आर्थिक नीति को लेकर के हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के हो, या फिर राजनीतिक। देखिए, वो मैंने अभी पढ़े नहीं है, तो मैं उस पर कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं तो सिर्फ राजनीतिक सुना है। तो बाकी मेरा ये है कि ये सब 4-5 आ जाएं, कल तक चर्चा हो जाए, और फिर जिस रूप में ये पारित होते हैं उस पर हम टिप्पणी बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे संदीप जी जिन्होंने हमसे खास तौर पर चर्चा भी की। और संशोधन इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में किए हैं, जाहिर सी बात है ये अब माना जा रहा है कि इस संशोधन को यदि अनुमोदित कर दिया जाता है तो आगामी समय में कांग्रेस पार्टी में कई महत्वपूर्ण बदलाव दिखने को मिलेंगे, जो कि चुनाव के दरमियान भी नए प्रावधान, नए संशोधन में